5 की पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 2 आकृतियाँ और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थीं, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। देखो बच्चों, शैला ने क्या कहा। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। देखेगी नहीं, लेकिन वो सवाल पूछ सकती है। और दोनों को देखिए कैसे अपोजिट डायरेक्शन में उनको बैठा रखा है, एक दूसरे की तरफ पीठ है उनकी, और वो एक दूसरे को देख नहीं सकती हैं, लेकिन वो सवाल पूछ सकती हैं। ये कहना है शैला का। उन्होंने एक चैलेंज दिया है दोनों बच्चों को और वो उनको पूरा करना है। आकृति कहते हैं मतलब शेप। जो ये देखो, ये बैठी हुई है मोहिनी। मोहिनी कह रही है तो बहुत आसान है। रोहिणी ने ये आकृति बनाई, ये देखिए ये आकृति बनाई है। और मोहिनी कह रही है, अब मोहिनी उससे पूछ रही है, वो देख तो सकती नहीं है लेकिन उससे पूछ रही है। मोहिनी कह रही है बंद, आकृति बंद है या खुली, मतलब जो शेप तुमने बनाई है वो शेप खुली है कि बंद है। तो रोहिणी कह रही है कि वह शेप बंद है। तो मोहिनी उससे पूछ रही है कि उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो रोहिणी कह रही है उसकी 6 भुजाएं हैं। अब मोहिनी ने ये वाली, ये देखिए ये शेप दिखाई दे रही है, ये शेप बनाई है। अब चलो बच्चों ये देख लेते हैं कि मोहिनी ने मतलब रोहिणी ने जो शेप बनाई है वो शेप कैसी है। रोहिणी की शेप देखो, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। और मोहिनी की शेप में देखते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। दोनों की 6 भुजाएं हैं। बच्चों आप जवाब दो, क्या ये बंद आकृति है? हाँ, ये बंद आकृति है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? अब देखते हैं, गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। लेकिन ये आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने फिर कुछ इस तरह की आकृति बनाई। अब आप जवाब दीजिए, क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, देखते हैं इसकी शेप जो है कैसी है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये 6 भुजाओं वाली आकृति है और ये बंद है, कहीं से भी खुली नहीं है, तो बंद आकृति है। क्या ये आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, ये उसके जैसी नहीं है। क्या तुम किसी और तरीके से बता सकते हो कि आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग है? तो बच्चों पहले कुछ समझने से पहले आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में बता देते हैं। जब दो लाइनें एक कॉमन पॉइंट पर जाके मिलती हैं तो उनके बीच में जो जगह बन जाती है, जो उनके बीच में शेप बन जाता है, जगह बनती है, वो उसके बीच जो जगह बन जाती है उसको ही एंगल कहते हैं। इसको आप चांदे की सहायता से समझ सकते हैं। आपके पास चांदा होगा, चांदा जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, उसमें आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये चांदा है और चांदे के इसमें ऊपर की तरफ डिग्री लिखी होती है। देखिए ये 180 डिग्री का होता है। 180 को हम 2 बराबर भागों में बांट दें, मतलब उसका आधा कर दें। आधे के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो आधा कर दें इसका तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में समकोण बन जाता है। सम जैसे नाम से ही इससे पता चल रहा है, सम का मतलब होता है समान, न कम और न अधिक। सम का मतलब ही समान होता है, तो इसीलिए इसको समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री पर आप यदि आप लाइन को रखेंगे तो ये समकोण हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इधर बीच में जो आएगा ये समकोण हो जाएगा। और समकोण से कम यानी 90 डिग्री से जो भी संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ही, न्यून का मतलब ही छोटा होता है, तो इसलिए न्यून कोण का मतलब छोटा कोण। जो 90 डिग्री से कम आएगी संख्याएं वो न्यून कोण कहलाएगी, और जो 90 डिग्री के बाद होंगी वो अधिक कोण होंगी। और जहाँ पर 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, सरल कोण बन जाएगा। वो नाम से ही पता चल रहा है, सरल का मतलब सीधा। वो जो सीधा बन जाएगा इस तरह से, ये तो ये सरल कोण बन जाएगा।
तो आपको नाम के हिसाब से आपको पता लग जा रहा है कि समकोण किसे कहते हैं। समकोण मतलब जो समान है, जो ना कम है ना जो ज़्यादा है। अब जैसे आप इधर देखेंगे 90 डिग्री के 90 डिग्री के इधर भी उतनी ही संख्याएं हैं और 90 के इधर भी उतनी ही संख्याएं हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, कोई भी ना इधर का एरिया कम है ना इधर का एरिया कम है, दोनों समान है। तो ये समकोण हो गया। इस तरह से ये समकोण हो गया। और न्यून कोण जो समकोण से कम है वो सारा न्यून कोण होगा। कम का मतलब ही न्यून होता है, न्यून का मतलब कम होता है। तो न्यून का अर्थ ही कम हो गया तो वो न्यून कोण हो गया। और जो समकोण से अधिक हो गया वो अधिक कोण हो गया, है ना। और जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इस तरह से आप ये देखिए, ये इधर से पॉइंट चलकर ये इधर से पूरा घूम जाता है तो वो 360 डिग्री का हो जाता है। जो मोहिनी ने जो शेप बनाया है वो रोहिणी जैसा नहीं है। क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति, भुजाएं तो आप जानते हैं ना, उसके जो बॉर्डर होते हैं वो भुजाएं होती है। जो इसके ये आर्म्स होते हैं उसको ही भुजाएं बोलते हैं। क्या ये आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं। मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृतियां अलग थी। मोहिनी ने फिर एक बार फिर कोशिश करी, अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई है और उसने शैला से पूछा है कि वह क्या करे। अब शैला देखो क्या बता रही है, अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। ये हिंट दे दिया शैला ने। क्या कह रही है, यदि तुम उससे एंगल के बारे में पूछोगी तो वो तुम वैसा ही बना पाओगी। अब इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? हाँ देखो, रोहिणी ने जो आकृति बनाई है, जो शेप बनाई है, वो मोहिनी नहीं बना पाई है ना। तो मोहिनी ने क्या करा है, इसके रोहिणी जैसी ये शेप बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको नीचे की ये जो 2 तीलियां हैं इनको बाहर निकाल देना होगा तो ये शेप बन जाएगी। और इधर जो तीलियां हैं, इधर तीलियों में उसने क्या करा है, ये दोनों तीलियां उसने अंदर की तरफ लगा दी हैं। ये तीलियां दोनों उसको बाहर की तरफ लगा देनी होगी, तब वो शेप उसकी डायमंड शेप जैसी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये बच्ची कैसे समझा रही है कि माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण और उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। माचिस की तीलियों से वो कोण बनाकर दिखा रही है। तो दूसरा बच्ची कह रही है कि अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। अभ्यास का समय, आकृति को देखकर उत्तर दो। डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, शेप दिखाई दे रही है। इसमें देखते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। तो ये पंच भुजा हो गई, पंचभुज हो गया ये। तो इस पंचभुज में ये देखिए क्या बताया गया कि किस रंग से, ये पूछ रहे हैं कि किस रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जहाँ पे 2 लाइन्स मिल रही हैं वहां पर देखिए कोण क्या बना रही है। ये देखिए आपको इधर ही दिखाई दे रहा होगा, इधर इसको ऐसे करके देखिए तो हमें देखने से इस तरह से पता लग रहा है कि जो ब्लैक वाला कोण है, ये ब्लैक रंग से जो दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। दूसरा नंबर का, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? पीले रंग देखिए, ये नीचे इधर आप देख रहे होंगे पीले रंग, ये अलग अलग रंग दिखाए गए हैं। इसमें पीले ये 2 हैं, इधर भी है और इधर भी है। इधर आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले इसका शेप देख लेते हैं, कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5। और इधर वाले में 1 2 3 4 5। तो दोनों में 5 5 भुजाएं, दोनों ही पंच भुज है। तो इसलिए यहाँ पर अगर दोनों की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दोनों की शेप बराबर है, मतलब दोनों एक ही पंचमुखी है ना, दोनों साइज एक है, तो उसका कोण भी बराबर ही होंगे। तो जो पीले रंग से जो दिखाए गए कोण बराबर हैं, हाँ तो इसमें यस लिख देंगे कि पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? अब हरे रंग पे देखिए, इधर ये दोनों देखिए, ये 2 हरे रंग के दिखाए गए हैं कोण। अब इसमें भी हमको देखना होगा, देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्ट भुजी है ये। दूसरे को भी देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अष्टभुजी है। तो दोनों ही अष्टभुजी शेप के हैं, आकृति हैं दोनों की। तो मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, अगर एंगल सेम होंगे उनके साइड भी सेम ही होंगे। तो ये देखिए इन दोनों के ये जो ग्रीन रंग के हैं ये समान हैं, इनके ये दिखाए गए जो कोण हैं ये बराबर कोण है, हरे रंग वाले कोण बराबर हैं। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? अब नीला रंग देखिए, एक इधर है और दूसरा इधर है, दोनों ही शेप पेंटागन है ना। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर उनके साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो ये दोनों ही पंचभुजी हैं, तो इनके ये नीले वाले पंचभुजी ये कोण बराबर हैं। आगे देखते हैं, चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों से दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उस पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। चलिए पहले इनके साइड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये षटभुजी है, और 1 2 3 4 5 6 ये भी षटभुजी है। तो दोनों ही षटभुज हैं। तो षटभुज के लिए आप ये ग्रीन कलर का ये एंगल देख रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा ही शो करना होगा इधर छोटे वाले एंगल में ना। ये मैंने आपको बताया था ना पहले, साइड सेम होंगे एंगल भी सेम होंगे। तो दोनों ही षटभुज हैं, तो षटभुज में आपको इधर ये ऊपर कॉर्नर में ये दिखाया गया है थोड़े नीचे, तो आपको इधर भी ग्रीन कलर से दिखाना है। बस बहुत आसान है ये, आपको इसकी पोजीशन देखनी है इस कोण की, और वैसे ही आपको इधर ग्रीन कलर से बना देना है। अब आगे देखिए, ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुजी है। दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अष्टभुज है। तो दोनों ही अष्टभुज हैं, इनका ग्रुप सेम है, ये एक ही ग्रुप के हैं, दोनों ही अष्टभुज है ना। तो इसमें आपको भी जैसे इस तरफ ब्लैक कलर का दिखाया गया है कोण, ऐसे ही आपको यहाँ पर लगा देना है, ब्लैक कलर से आपको कोण बना देना है। बहुत आसान है ना। देखो इसी, अब आगे ऊपर आ जाओ, ये देखो इसके भुजाएं गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये पंचभुजी है, इसकी 5 भुजाएं हैं तो ये पंचभुजी है। और इधर नीचे वाले के देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी पंचभुजी है। तो दोनों ही पंचभुजी हैं, तो इनके एंगल भी सेम ही होंगे। ये देखिए रेड कलर का दिखाया, आपको ऐसा ही मार्क ऊपर रेड कलर में दिखा देना है और कुछ नहीं करना है आपको, वैसा ही निशान आपको, वैसा ही चिन्ह आपको यहाँ पे लगा देना है। तो आपका ये रेड कलर वाला कोण बन जाएगा, और नीचे आप ये येलो कलर वाला देख रहे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर कोण बना देना है, निशान यहाँ पर आपको येलो कलर से दिखा देना है। तो आपका ये जो है सवाल पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभ्यास कार्य आपका पूरा होता है। नंबर 4 देखिए, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। अब आपने यहाँ पे देखिए क नंबर पे ये लिखा हुआ है, क पर 4 माचिस की तीलियां, ये 4 माचिस की तीलियां देखो, 1 2 3 4, 4 तीलियां रखी हुई हैं और एक वर्ग बना दिया गया है। तो आपको इसकी शेप को चेंज करना है। 4 ही माचिस की तीलियां 4 ही होनी चाहिए, और उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर वर्ग बनाया है, आप भी कोई अलग तरह का बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। ये 4 माचिस की तीलियों को इस तरह से हम डायमंड शेप में रख देंगे, तो ये एक अलग कोण बन जाएगा, है ना। ऐसे ख पर देखिए, ख में कितनी माचिस की तीलियां हैं, 8 माचिस की तीलियां लिखी हुई ना नीचे। चलो गिन भी लेते हैं कि 8 हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 माचिस की तीलियां हैं, और इन्होंने ये अष्टभुजी है ये। तो आपको भी 8 माचिस की तीलियों से इसका शेप को चेंज कर देना है। तो हम इस तरह से इसको ये बना सकते हैं। ये देखिए 8 माचिस की तीलियों से हम ये बना सकते हैं, ये देखिए, है ना।
देखो अगर नहीं दिख रहा है आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम 8 माचिस की तीलियों से ये दूसरा शेप बना सकते हैं। अब ये देखिए ग पर ये किसमें इसमें कितनी है 5 माचिस की तीलियां हैं। ये पंचभुजी है तो हम भी 5 माचिस की तीलियों से बना सकते हैं दूसरा शेप इस तरह से। ये आपको दिखाई दे रहा है ना किस तरह से हमने बनाया है। 1 2 3 4 5 ये 5 पंचभुजी बन गया है, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया है ना, इसका कोण चेंज हो गया है। अब घ पे देखो 7 माचिस की तीलियां हैं। इस चक्र में 7 तीलियां लगी हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो हम इन 7 तीलियों से दूसरा शेप बनाएंगे। इस तरह से हम दूसरा शेप बना सकते हैं। इसमें भी देखिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इधर आ जाइए 10 माचिस की तीलियां हैं। इसमें देखते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माचिस की तीलियां हैं। और ये बड़ा सा एक गोला जैसा दिखाई दे रहा है। आप ऐसे ही 10 माचिस की तीलियां लेकर कुछ दूसरा शेप बना सकते हैं। इस तरह से हम घर का शेप भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें भी 10 तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना। आगे देखते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया पहेली आ गई है, तीलियों की पहेली। अभी तक तो आप माचिस की तीलियों से अग्नि को जलाते थे, अब यहाँ पे तो देखो उससे तीलियों से पहेली भी बन रही है। अब देखते हैं कैसी पहेली है तीलियों की पहेली। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ, कोशिश करो। 6 माचिस की तीलियां होनी चाहिए आपके पास और उसमें 8 त्रिभुज बनने चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज। ये देखिए इस तरह से ये 8 त्रिभुज बनेंगे। देखा ना आपने, था ना कितना आसान। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अब आगे देखो, 10 माचिस की तीलियों से ये आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। अब ये देखिए आपके सामने कितनी तीलियां हैं, देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 तीलियां हैं। तो 10 तीलियों को तुम्हें इस तरह से सिर्फ आपको 5 ही हटानी है और कोई सी नहीं हटानी है। तो 5 तीलियां हटाकर ही आप को घर बनाने की कोशिश करना है। तो चलिए करते हैं। देखा बच्चों, 5 तीलियां हटाकर हमने एक घर बना दिया है। अब आगे देखो, 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। अब ये देखिए सामने ये मछली का शेप दिखाई दे रहा है। 8 इसमें माचिस की तीलियां लगी हैं और 8 माचिस की तीलियों से ये मछली बनी है। अब आपको क्या करना है, अभी इसका मुंह, इस मछली का मुंह ऊपर की तरफ है। आपको कोई सी 3 तीलियां हटानी है और इस तरह रखनी है कि मछली जो अभी ऊपर की दिशा में जा रही है अब ये नीचे की दिशा में आए। मतलब इसका जो फेस है अभी ऊपर की दिशा में है। बाद में आप जब माचिस की तीलियां हटाएंगे तो आप इस तरह रखें कि ये उल्टी दिशा में जाए, नहीं इसका फेस जो है वो नीचे आ जाए। तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए इस तरह से करेंगे। था ना, देखो कितना आसान। उल्टी दिशा में हो गई हमारी मछली रानी। 8 माचिस की तीलियों से बनाई गई थी और 3 माचिस की तीलियां हटाई और इस तरह से ये बन गई। देखा ना कितनी मज़ेदार पहेली है। आप भी इसे घर पर बनाने की कोशिश करिए। बच्चों, यदि आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।